हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है पनीर काठी रोल। मानसून का मौसम चल रहा है और बारिश के दिनों में कुछ चटपटा खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो आज हमारे बच्चों की फरमाइश पर मैं बना रही हूँ काठी रोल। तो पनीर काठी रोल बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसे बच्चे बहुत ही पसंद के साथ खाएंगे। और बच्चे तो क्या, ये बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो एक बार इसे ज़रूर घर पर बनाकर तैयार करें। तो चलिए चलते हैं हम बहुत ही चटपटा सा पनीर काठी रोल बनाने की तरफ। तो यहाँ हमने ले लिया है 200 ग्राम मैदा। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया है और बीच में थोड़ा सा गड्ढा बनाएंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड डालकर हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और एक मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर हमें तैयार करना है। तो मैदे का हमें मीडियम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा कड़क आटा नहीं लगाना है। और यहाँ हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर मैदे के ऊपर लगा देंगे और इसे ढककर रेस्ट पर रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ स्टफिंग बनाने के लिए हमने ले लिया है 300 ग्राम पनीर का एक टुकड़ा और इसे लंबे लंबे स्लाइस में पहले हमें कट करना है। उसके बाद हमें इसे क्यूब्स में कट करना है। आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो मैंने पनीर के मीडियम पीसेस कट करके तैयार किए हैं। तो यहाँ पर हमें सारे पनीर को कट कर लेना है। तो आप सब देख सकते हैं इसके मीडियम पीसेस करके हमने तैयार कर दिए हैं। अब हम इनसे मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ हमने 100 ग्राम जितना दही लिया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर। यहाँ डालेंगे हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और जीरा पाउडर। इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे पनीर के कटे हुए क्यूब्स को और थोड़ा सा मिला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे कसूरी मेथी। तो हाथों से क्रश करते हुए कसूरी मेथी को हमने इसमें डाल देना है। उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच भर के सरसों तेल और इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर हमें 5 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम यहाँ मसाले और सब्ज़ी को तैयार करते हैं। तो यहाँ हम 2 लहसुन कली और नींबू, शिमला मिर्च, टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, हरी धनिया की पत्ती और 3 हरी मिर्च का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मिर्ची को बारीक बारीक कट कर लेना है। उसके बाद लहसुन के कली को भी हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। तो इस तरह से लहसुन की कली को काट ले, आप जितना बारीक हो सके आप इसे उस तरह काट ले। तो यहाँ पर हमने लहसुन को काट लिया है। अब धनिया की पत्ती को भी हमें बारीक ही कट करना है और यहाँ टमाटर को हमें कट कर लेना है। तो इसे भी हमें बारीक बारीक ही कट करना है। तो इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में हमें टमाटो को जितना हो सके उतना बारीक काट लेना है और प्याज को भी हमें इस तरह से स्लाइस में ही कट करना है। तो इस तरह से लंबे आकार में हमें प्याज को स्लाइस में कट कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ शिमला मिर्च, टमाटर, नींबू, धनिया की पत्ती, लहसुन की कली, नींबू सबको हमने यहाँ पर कट कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे पनीर काठी रोल में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम पहले इसे बनाने की तरफ। तो गैस पर रख दिया है हमने एक कढ़ाई और कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच तेल और उसके बाद तेल में डालेंगे लहसुन कटी हुई, हरी मिर्च कटी हुई और इन सबको थोड़ी देर भुनने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे स्लाइस में कटे हुए प्याज को और प्याज को डालकर अच्छी तरह से हमें लाल होने तक भून लेना है। तो इसे चलाते हुए हमें इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। उसके बाद कटे हुए शिमला मिर्च और कटे हुए टमाटर को हमें यहाँ डाल देना है। फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर इसे हमें 2 मिनट तक सौते करना है। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे नमक। टमाटरों को डालकर नमक डालने से टमाटर जल्द ही गल जाते हैं और यह पनीर काठी रोल बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। तो एक बार इसे घर पर ज़रूर बनाकर तैयार करें, आप बाज़ार का काठी रोल खाना भूल जाएंगे। तो टमाटर और शिमला मिर्च को 2 मिनट तक सौते करने के बाद यहाँ पर मैरिनेट किए हुए
पनीर को हमने डाल देना है और हाई फ्लेम पर ही इसे बीच बीच में चलाते हुए तक पूरे पानी को सूखने तक पकाना है और इसे ढकना बिल्कुल नहीं है। तो बिना ढके ही इसे चलाते हुए हमें भून लेना है। आप थोड़ा सावधानी पूर्वक इसे चलाएं, नहीं तो पनीर सारे टूट जाएंगे। और यहाँ पर डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती और अच्छी तरह से इसे धनिया की पत्ती को मिलाते हुए चला लेना है। अब हम यहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि पनीर का सारा पानी सूख गया है और यह स्टफिंग हमारा बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। और इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम यहाँ चेक करते हैं रखे हुए मैदे को, जो हमने लगाकर तैयार किया था आटा, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। इसे हाथों से थोड़ा इस तरह से मसल लेंगे तो यह अच्छी तरह से चिकने हो जाएंगे और हाथों में इस तरह से लोई काट कर बना लेंगे। तो यहाँ हमने 8 से 9 लोई बनाकर तैयार कर लिए हैं और बीच में थोड़ा सा सूखा मैदा रख लेंगे ताकि इसमें कोट करके हम इसे बेल सकें, तो ये आसानी से बेल जाएंगे। तो यहाँ पर सूखा आटा लगाकर हमें इस तरह से इसे उठाते हुए अलट पलट कर बेल लेना है और बेल कर थोड़ा बड़ा करना है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, तो रोटी के ऊपर हमें ऑयल लगा देना है और सूखा मैदा डस्ट करना है। उसके बाद हम इसे मिला लेंगे और इस तरह से उठाते बिठाते हुए हमें यहाँ पर मोड़ लेना है रोटी को। तो यहाँ हम लच्छा पराठा बनाने वाले हैं, तो लच्छा पराठा बनाकर उसमें हम पनीर रोल बनाएंगे। तो इस तरह से इसे मोड़कर हमें थोड़ा हाथों से बड़ा करते हुए लंबा कर लेना है। इस तरह से खींचेंगे तो थोड़ा ये लंबे हो जाएंगे। उसके बाद इसे हम गोलाई में मोड़ेंगे, तो इस तरह से घुमाते हुए हमें इसे चकली के आकार जैसा मोड़ लेना है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है उसे हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे ताकि वो बाहर की तरफ उभरे नहीं। और इस तरह हाथों से प्रेस करते हुए हमें इसे थोड़ा सा चपटा कर लेना है और सूखे आटे में डस्ट करके इसे हम बेल लेंगे। तो बहुत मोटा हमें बेलकर नहीं तैयार करना है पराठे को मीडियम हमें पतला ही बेलकर तैयार करना है। तो इस तरह से बेलकर हमने इसे बड़ा कर लेना है। तवे को हमने रख दिया था गरम होने के लिए। जैसे ही तवा हमारा गरम हो जाएगा, अब हम यहाँ पर डाल देंगे पराठे को। तो पराठे को हमें डालकर उलट पलट कर सेक लेना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना सेकें क्योंकि मैदा ऊपर से तो सिक जाता है लेकिन अंदर की तरफ कच्चा ही रह जाता है। तो आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर उलट पलट कर तेल लगाकर अच्छी तरह से सेक लें। और उसके बाद हम इसमें स्टफिंग डालकर पनीर काठी रोल तैयार करेंगे। तो इसे पकने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है, तो आप पेशेंस के साथ इसे सेकें अच्छी तरह से। तो आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और फैमिली और फ्रेंड्स में हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि यह पनीर काठी रोल आपको भी बनाकर मिल सके खाने को। तो यहाँ हमने पराठे को सेक लिया है। अब इसके ऊपर हम हरी धनिया की चटनी को स्प्रेड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टफिंग को हमें फैला लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे कटे हुए स्लाइस में प्याज को और टोमेटो केचप को हमें इसमें डाल देना है और चाट मसाला छिड़क कर इसके ऊपर हम नींबू निचोड़ देंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट हमारा वेज काठी रोल, पनीर काठी रोल बनकर तैयार हो गया है। आप इसे एक बार घर पर बनाकर तैयार करेंगे तो बाज़ार का काठी रोल खाना भूल जाएंगे। यह बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कब बना रहे हैं पनीर काठी रोल हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस मानसून वेदर में यह बनाना तो बनता है। तो बहुत ही डिलीशियस यह हमारा पनीर काठी रोल बनकर तैयार है। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।